ट्रेडिंग करते वक्त हम लोगों का ज्यादातर लॉस जो है इस वजह से होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि कहां पे जो है हमें एंट्री लेना चाहिए और कहां से जो है हमें एग्जिट लेना चाहिए और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से हमें बाय करना चाहिए। और साथ ही हमें यह भी नहीं पता होता कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट जो है नीचे जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं जिसे आप अगर अच्छे से समझ लेते हो और आपके सामने वो कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है तो आपका जो है प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और कभी आपके सामने उस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाता है तो आपको जो है प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप जो उस टाइम पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो कौन कौन सा वो कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे हमें पता चलेगा कि कब हमें एंट्री करना है और कब हमें एग्जिट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारा चीज जानने वाले, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोस वगैरह जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता रहे। देखो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें ये तो पता होगा, अगर रेड कैंडल बनता है तो मार्केट जो है अभी गिर रहा है, मतलब यहाँ पे जो आपको सेल करना है। लेकिन वहीं पे ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको जो है सेल करना है, मतलब कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें एक ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बनता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे ही हम सेल करते हैं उसके बाद जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है और आपको वहीं पे दिखेगा कि एक रेड कैंडल जो है बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से जो है हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर हमें पहले से पता रहेगा कि अभी ग्रीन कैंडल तो बन रहा है लेकिन इसके बाद जो है क्या बनने वाला है, मतलब इसके बाद रेड कैंडल बनने वाला है या ग्रीन कैंडल ही बनने वाला है, तो अगर हमें ये चीज भी पता हो तो हम जो है अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। उन्हीं सारी चीजों को समझने के लिए कुछ पैटर्न ऐसे भी है जिससे कि आपको पहले ही मार्केट का अंदाजा लग जाता है। ये देखो यहां से जो है मैं अपना मोबाइल ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिख रहा होगा और वहीं पे बाजू में आपको यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा। और एक चीज हमेशा आप याद रखना कि रेड कैंडल कभी भी बनेगा तो वो ऊपर की तरफ से बनेगा जैसा आपको चार्ट में दिख रहा होगा और नीचे की तरफ क्लोज हो जाएगा। वहीं पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो वो क्या होगा, वो नीचे से जो है बनना शुरू होगा, मतलब नीचे से ओपन होगा और वो ऊपर जाकर क्लोज हो जाएगा। तो आपको ये बेसिक चीजें तो समझ में आ गया होगा। तो चलो अब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हमें बाय करना चाहिए और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो हमें सेल करना चाहिए। इसके लिए देखो आपको जो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आ रहा होगा, इसे बोला जाता है द हैमर पैटर्न। और ये पैटर्न कब बनता है और कैसे बनता है, और अगर ये पैटर्न बनता है तो हमें क्या करना है, बाय करना है या सेल करना है। तो देखो यहाँ पे जैसे इसके नाम से दिख रहा होगा द हैमर पैटर्न, मतलब ये पैटर्न का नाम जो है द हैमर पैटर्न। ये पैटर्न आपको जब भी बनता हुआ तो आप समझ लेना कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये पैटर्न बनता कैसे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि इस पैटर्न का जो है बॉडी जो है आपको थोड़ा वीक देखने के लिए मिलेगा, मतलब स्मॉल बॉडी देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे ऊपर का जो आपको वीक देखने के लिए मिल रहा है, या तो एकदम छोटा होना चाहिए या तो इसका वीक जो है ऊपर का होना ही नहीं चाहिए। और वहीं पे आपको नीचे का जो वीक दिखेगा वो आपको इस तरीके से लंबा दिखेगा। जैसे देखो चार्ट फ्रेम में जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इससे पहले जो है मार्केट आपको गिरता हुआ दिखेगा, लेकिन देखो जैसे ही यहाँ पे हैमर पैटर्न बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट जो है अप होना शुरू कर देगा, मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने से पहले आपको हमेशा मार्केट जो है वो गिरा हुआ दिखना चाहिए। जैसे देखो आपको इसमें भी दिख रहा होगा और देखो यहाँ पे हैमर पैटर्न का पहचान बताया गया हुआ है। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है ऊपर वीक नहीं है, फिर भी ये द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ही है। और इसमें दूसरे वाले में देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा वीक जो है ऊपर देखने के लिए मिलेगा और नीचे जो है आपको बड़ा वीक देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से आपको तीसरा वाला एक और दिख रहा होगा, तो ये देखो यहाँ पे जो आपको ऊपर भी बड़ा वीक दिख रहा होगा और नीचे भी बड़ा वीक दिख रहा होगा। तो अगर आपको इस तरीके का वीक बनता हुआ दिखता है तो आप समझ जाना कि ये द हैमर पैटर्न जो है नहीं है। बस ये दोनों चीज याद रखना। उसी के बाद देखो यहाँ पे नीचे दर्शाया गया है, देखो मार्केट जो है नीचे डाउन ट्रेंड में रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही द हैमरमैन पैटर्न बना है तो यहाँ से जो है आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा, देखो जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हो सकता है हमेशा ऐसा ही नहीं बना हो, ये देखो कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, मतलब कि कैसा भी बन रहा हो लेकिन मार्केट जो है ओवरऑल नीचे जा रहा हो। यहां से जैसे ये हैमरमैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो यहां से देखो मार्केट जो है वो ऊपर जाने लगेगा। और यहां पे आपको एंट्री कहां लेना है, तो देखो जैसे ये पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बनना शुरू होगा तो आपको क्या करना है, यहां से अपना एंट्री लेना है और आपको
अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे नीचे लगाना है, द हैमर पैटर्न के नीचे। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको इसमें एंट्री लेना है। वहीं पे हम अपने दूसरे पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको द हैंगिंग मैन पैटर्न, और ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, और ये पैटर्न भी आपको द हैमर पैटर्न के जैसा ही दिखेगा, लेकिन इसमें भी कुछ चेंजेस है। ये आपको ऊपर ऊपर से तो देखने में सेम ही लगेगा। यहाँ पे देखो आपको इसका ऊपर का विक जो है या छोटा रहना चाहिए या यहाँ पे विक ही नहीं रहना चाहिए, और यहाँ पे इसका बॉडी भी स्मॉल बॉडी ही रहेगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा सेम ही। और यहाँ पे नीचे का विक जो है इसका कुछ इस तरीके से बड़ा होना चाहिए, जैसा कि देखो आपको चार्ट में दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि ये पैटर्न जब भी बनेगा, तो यहाँ पे देखो ये पैटर्न जब बन रहा है तो आपको यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है, आप कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें क्या चीज अलग है और उसमें क्या चीज अलग था। तो देखो एक चीज आप गौर करोगे तो वहां आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वहां नीचे जा रहा था, और जैसे ही द हैमर पैटर्न बना था तो मार्केट वहां से क्या हुआ था, ऊपर जाना शुरू हो गया था। लेकिन देखो यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा, यहाँ जो है मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही द हैंगिंग मैन पैटर्न बना उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो है नीचे आना शुरू हो गया। आपको देखने में तो सेम लग रहा था, लेकिन इसमें फर्क क्या चीज का है कि वहां मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है मार्केट नीचे जा रहा है। और इस पैटर्न का हमेशा आप नाम याद रखना है, इस पैटर्न का नाम है द हैंगिंग मैन पैटर्न। तो इसमें आपको जो है एंट्री कहाँ लेना है और एग्जिट कहाँ लेना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें जो है हम सेल करेंगे, मतलब कि इसमें हम बाय नहीं करेंगे, तो हमें जो है एंट्री यहाँ पे नीचे लेना है। जैसे दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाएगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपना एंट्री जो है वो ले लेना है, लेकिन वहीं पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है द हैंगिंग मैन पैटर्न के ऊपर रहेगा, एकदम टॉप पे। देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों पैटर्न में फर्क अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देखो ये वाला पैटर्न देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो ये द हैंगिंग मैन पैटर्न है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वाला। वहीं पे दूसरा कौन सा पैटर्न है, तो यहाँ पे दूसरा द हैमर पैटर्न है, जैसा कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे हैंगिंग मैन में आपको दिख रहा है कि अब गया है पहले, फिर बाद में जैसे हैंगिंग मैन पैटर्न बनाया तो मार्केट जो है यहाँ से नीचे गया है। लेकिन यहीं पे देखो आपको यहाँ पे बाजू में ये भी दिख रहा होगा द हैमर पैटर्न। तो इसमें क्या हुआ है, पहले जो है मार्केट नीचे गया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे द हैमर कैंडल बना है तो यहाँ पे देखो आपको मार्केट जो है वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा। उसी के बाद हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो होने वाला है इन्वर्टेड हैमर। देखो आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, ये जो है एक हथौड़े जैसा दिखेगा आपको। और देखो यहाँ पे एक चीज आप और नोट करना है, ये भी पैटर्न जो है उन्हीं दो पैटर्न की तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या चीज फर्क है, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा उल्टा, वहां पे जो था वो सीधा था, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा दिख रहा होगा। इसका भी देखो आपको बॉडी जो है वो स्मॉल ही दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी देखो आपको नीचे जो है थोड़ा सा वीक नजर आ रहा होगा, मतलब कि नीचे इसमें थोड़ा थोड़ा वीक रहेगा या तो वीक रहेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ऊपर का जो वीक रहेगा वो आपको बड़ा दिखेगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो है रेड कैंडल भी बन सकता है और ग्रीन कैंडल भी बन सकता है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि ज्यादातर जो है इसमें आपको ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा। ये देखो ये किस तरीके से बनता है, तो देखो इसके बनने से पहले भी आपको जो है मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, ये देखो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये पैटर्न बनेगा तो देखो उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और इसमें देखो वही सेम चीज बताया गया है जो मैं आपको बताया हूँ, या तो वीक होगा छोटा सा या तो वीक होगा ही नहीं नीचे वाला जो है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। और जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आप समझ जाना कि इन्वर्टेड हैमर है ये, मतलब इसके बाद जो है मार्केट फिर से अप होने वाला है। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, मैं दिखा दिया। उसी के बाद आपको इसमें जो है एंट्री कहां से आपका लेना है और कहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये देखो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है आपका एंट्री जो होने वाला है वो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होने वाला है। ये देखो यहाँ पे आपको एंट्री दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पे नीचे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे बनना शुरू होगा वहां पे होगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसमें एंट्री लेना है और एग्जिट लेना है। तो आई होप कि यार आपको ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो है सही से समझ में आया होगा।